नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वाग्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जे झाया झाणि गहे कम कलम कदहे नित्य निरंजन नानमयते परमप्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बीच बीच में आटा भी सूखा रह जाए तो रोटी कैसे बनेगी? कपड़ा सूखा रह जाए तो कैसे धुलेगा? ऐसे अपने परिणाम सूखे रह जाएं, वचन सूखे हों, वचन यदि सूखे सूखे वचन निकले, आ भैया रोटी खाए ले, ऐसे बोलो क्या होगा? बोलो। तुम्हारा चेहरा सूखा सूखा दिखाए, तुम्हारी चेष्टाएं क्रियाएं सूखी सूखी हों, अंतर में भक्ति का रस नहीं हो, वात्सल्य का रस न हो, अध्यात्म का रस न हो, क्या मतलब है? तेरी परिणति कैसे दिलाएगी? कपड़ा नहीं गए ऐसे करो, अब बीच में सूखो रहेगा तो कैसे धोएगा? वो आटा ऊपर से पानी डाल ऐसे बीच में सूखो रहेगा, बता। जमीन भी बिल्कुल तर हो जाती तब उसमें वो नहीं पानी डालो नीचे से उसमें खेती होगी। परिणामों की शुष्कता भाव कर्म की, ये तुम्हारे द्रव्य कर्म वैसे ही बनते हैं, उसी का कारण तो आज व्यवहार की शुष्कता है, फलों की शुष्कता है, वनस्पति की शुष्कता है, वायुमंडल की शुष्कता है। जहाँ पंच आश्चर्य होते हैं, शुष्क वायु थोड़ी चल रही, मंद सुगंध बयार कोने, रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, और बोलो सुगंधित वायु का चलना, जय जयकार होना, दुंदवी ध्वनि होना, ये क्या है? ये सरसता है। एक दूसरा शब्द भी आता है समरसता। समरसता, रस, नीरस, अरस, विचार तो करो। भगवान आत्मा पौद्गलिक रसों से अरस है। तुम सोचो, बाहर के रसों से हम अपने जीवन को सरस बनाएं, असंभव। खट्टा मीठा, कड़वा, चरपड़ा, मीठा मीठा, जो कुछ खाना हो खाओ, रूखी रहेगी। अंतर में यदि वात्सल्य नहीं है, आपको बढ़िया बढ़िया भोजन परोसते हैं, आपको कुछ लगे स्वाद ही रस नहीं आएगा, नीरस। और वात्सल्य सहित रूखी रोटी भी होगी तो हाँ, आज बेटा घी नहीं है, अरे नहीं है तो नहीं है, कुछ बात नहीं। कितनी बार बिना घी के रोटी खाते हैं, बिना दूध के, आज दूध नहीं है, आज नहीं है, कोई बात नहीं। वात्सल्य तो है, प्रेम तो है। विचार करो। वनस्पतियां सूखने से ये पाप का उदय है, जीवों का पाप का उदय है। वनस्पतियां नीरस हो रही हैं, स्वाद नहीं है, रस नहीं है। लेकिन परिणाम अगर स्वरस हैं, नीरस हैं, तो ये पाप का उदय भी है। मोह कर्म भी पाप कर्म है, और मोह का उदय भी पाप का उदय है।
लोगों को ये लगता है केवल अघातिया कर्म के उदय में पाप का उदय, लेकिन मोह उदय वो भी पाप का उदय। मोह कर्म पाप है कि पुण्य, बता। फिर ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण अंतराय कर्म है, वो पाप है कि पुण्य है? फिर अंतराय का उदय वो भी तो पाप का उदय है। उदय और परिणाम बराबर रखना, ध्यान में रखना। हम पाप के उदय से ज्यादा घबराते हैं, पाप के परिणाम से नहीं घबराते। इस प्रकार के कितने वाक्य आए होंगे स्वाध्याय में। हमें वात्सल्य नहीं मिले तो पाप का उदय है, और हम वात्सल्य नहीं दे पा रहे ये पाप का परिणाम है। हम आदर नहीं कर पा रहे ये पाप का परिणाम है। हमें आदर नहीं मिला ये पाप का उदय है। हमें भोजन नहीं मिला, हमारा अंतराय कर्म का उदय है, पाप का उदय है, आज भोजन नहीं मिला। लेकिन हम भोजन किसी को नहीं दे पा रहे हैं, न सत्पात्रों को, न दीन दुखियों को, न अपने गुरुजनों को, ये पाप का उदय है। उदय क्या है? हाँ, पाप का परिणाम। हमारा नहीं हो रही ये पाप का उदय है, और हम सेवा नहीं कर पा रहे ये पाप का परिणाम है। हम नहीं कर पाते तो हमको कोई तकलीफ नहीं होती, और हमारी नहीं होती तो बता, यहाँ लोगों को वात्सल्य नहीं है, कोई पूछता नहीं है। बता 3 दिन के पड़े हैं, हम आए, हमसे कभी ने पूछी ही नहीं। हमने जाकर के सबसे पहले भगवंतों को हाथ नहीं जोड़े, गुरुजनों को हमने जाकर के विनय नहीं करी सबसे पहले, वो कुछ नहीं। हम आए तो हमें पूछ ही नहीं, बताएंगे को मुंह से ही नहीं बोलो, अपने काम में लगो। वाह, माने पाप के परिणाम बिल्कुल उपयोग नहीं है, पाप के उदय। परिणामों की शुष्कता से हमारा हान है। शुष्क ज्ञान आया ना, शुष्क ज्ञान, बौद्धिक व्यायाम, शुष्क चर्चा, तर्क वितर्क कुतर्क, तर्क से सिद्ध करते हैं अपन। अरे भाई, स्वानुभव से सिद्ध करो जो स्वानुभव का विषय है। जो स्वानुभव का विषय है उसे स्वानुभव से सिद्ध करो। भी होता है, और दुख का वेदन भी तो होता है। जो बताओ, जब कथा होती दुख का वेदन है कि नहीं? तुम शास्त्र में लिखी तो ठीक है, तुम देख लो ना। वेदन को कौन रोक लेगा? तुम्हारे अंतर के दुर्विकल्प का वेदन तुम्हें ही होगा, हमें थोड़ी होगा। हम क्या कर लेंगे? परिणामात्मक भोग और संयोगात्मक भोग अलग है। जिस समय जो परिणाम होता है उस संबंधी उसका वेदन चलता है निरंतर, भोगता है, और फिर उससे कर्म बंधा, उसका उदय आएगा, उसके सामने जो संयोग प्रतिकूल बनेंगे वो सब बाद का। कोई दृष्टांत याद है? बोलो। चोर जब पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा, डंडे पड़ेंगे, वो अलग बात है। लेकिन भयभीत है, अंतर में शंकित है, दुखी है, ये उसी समय उसका वेदन चल रहा है। स्वप्न में भी जो सम्यक्त को मलिन नहीं करते वे धन्य हैं। क्या अर्थ बताए थे? स्वप्न में भी अपने को देह रूप नहीं देखते, देह और अपने को मिला करके नहीं देख रहे। स्वप्न में भी देह भिन्न है और मैं भिन्न हूं। अब उन जीवों को देह की चिंता याद होगी कि माने परिणामों की गिरावट, परिणामों की कुटिलता, परिणामों को कुछ पता ही नहीं पड़ता, होश ही नहीं है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। दो खा रहा है,
मैं खांसी हो गई, मैं सिर में दर्द हो गया, मैं पेट भारी हो गया, पेट में दर्द हो गया। अरे वो भी हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे परिणाम, और वो भी उपदेश की शैली में। अब क्या करें, घर में रहते तो घर जैसी परिणाम हो जाते। तो अब क्या जवाब दें, बोलो बोलो क्या जवाब दें। इसलिए अब तो ये सोचा है घर में नहीं रहना है। ये कहो ना, ये संकल्प करो ना, लेकिन ये थोड़ी बोलना घर में रहते घर जैसे परिणाम होते, पंडिताई बखान दे तो हो ही जाएंगे। उसमें क्या बात है, तुम निमित्त नैमित्तिक संबंध व्यवहार को नहीं मानते क्या? जिन आगम में निश्चय व्यवहार दो निरूपण हैं, तुम जा करके जाओ, गांव में बैठ जाओ 2 घंटे, माथा गर्म हो जाएगा तो हो ही जाएगा, उसमें क्या है। क्या कहना चाहते हो इसको कह करके? मतलब इतना बुरा लगता है कि सुना नहीं जाता कुछ, और वो ऐसा होता है, बताओ क्या करें। इतने बड़े बड़े हो गए अपन है? शरीर बड़ा हुआ है, बुद्धि का विकास करो। बुद्धि बाल बुद्धि है, बिल्कुल बिल्कुल बालकों जैसी। कहा था ना, व्यापार की सफलता के लिए केवल पुण्य उदय हो वो भी ठीक है, लेकिन क्या क्या चाहिए? बाहर में पूंजी भी चाहिए, दुकान माल भी चाहिए, हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चाहिए परख। माल की परख और आदमी की परख, जाए उधार देने कि नहीं देने। नहीं है नहीं भाई है नहीं। अरे साहब पैसा नगद देंगे, अरे हम कुछ कह रहे, अब देखो बोलने लगा नगद देंगे। और अगर तुमने दे दिया इतने ले लो और बाद में देखेंगे, और 4-6 दफे आपने बरत लिया उसको, है नहीं भैया, तुम्हारे लायक है नहीं। आदमी की भी तो परख चाहिए, ये लेवाल है कि बिना लेवाल है, ठग है कि ईमान। माल की भी परख चाहिए, ये खोटा है कि खरा है। आज व्यक्तियों को परख नहीं रही। हमने इनसे यही तो कहा था, भैया तुम परखना नहीं जानते, भोले जीव। और परीक्षा भी परख का, परीक्षा का परख भी जानते हो तो केवल बाहर से। उसने बढ़िया बढ़िया बोल दिया, बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया ठाट बाट, और उसने पूछा अरे साहब बहुत अच्छा आदमी। अरे अच्छा आदमी, अच्छा तो वह है जिसकी दृष्टि अच्छी है, नियत। बुरा तो वह है जिसकी नियत बुरी है। इसलिए आपको कहते भैया सरल बनो, भोले नहीं। दृढ़ बनो, कठोर नहीं। दृढ़ बनो, कठोर नहीं। अज्ञान में परिणामों की कठोरता होती है, ज्ञान होने पर परिणाम की दृढ़ता होती, कठोरता नहीं होती। हमने सोचा, समझा, निर्णय लिया, बेर बेर घबो, तो बताओ क्या करें, तो बताओ क्या करें। मानना सुनना है, या तो फिर गोद में बैठ जाओ, गोद के बन जाओ, सब बताओ क्या करें, सब अपने आप हो। लेकिन सब अपना दिमाग चलाओगे और फिर पूछोगे बताओ क्या करें, बताओ क्या करें। और वो क्या करें, हम क्या बताएं, क्या करो। और बस व्यवहार की बात कहेंगे, उसको उड़ा दोगे और भेद ज्ञान करो, हाँ हाँ बस। और करना धरना कुछ नहीं, भेद ज्ञान। भेद ज्ञान का करो, पर का करो, अहित का करो, योग्य अयोग्य का करो, उचित अनुचित का करो, भक्ष भक्ष का करो। ये सारे भेद ज्ञान की चर्चा से थोड़ी है। ध्यान रखना, जैसे शीलवती का जीवन केवल पति के लिए है, श्रृंगार पति के लिए, भोजन पति के लिए है, ऐसे आत्मार्थी के लिए केवल एक बस हमें अपना हित देखना। अब भी बहुत कह रहे, मतलब तुम बहुत नहीं कह रहे, अब तुम बहुत कहो। वे बेरी बेरी कह रहे, क्या मतलब है, जो बताओ उसमें हित है कि इसमें हित है। अब तो कुछ पता ही नहीं।
वो कुछ नहीं, वो बातें बनाओ। हम सोचते हैं अपना लाभ है, अपन कर लें, अरे तो सोचते हैं। ध्यान रखना, जैसे साहित्य की चर्चा की थी आपको, बहुत पढ़ने की अपेक्षा विचार करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। पढ़ता तो बहुत है, विचार नहीं करता तो फेल। ऐसे ही बहुत विचार करने से अपेक्षा निर्णय करने वाला निर्णय लेना चाहिए। आपको जीवन में कदम कदम पर निर्णय लेने होंगे, हर प्रसंग में निर्णय लेने होंगे। ये खाए कि नहीं खाएं, या को जवाब दें कि नहीं दें, चुप रह जाएं, इतने से जाएं कि इतने से जाएं। 4 उसने दुकानदार ने चीज फेंक दी, अब जेल है कि जेल है। 10 दुकानें हैं, या दुकान से लें कि दुकान से लें। अबे लें कि ये बताओ, अभी तुम जाओ और पुराना गेहूं मिले और सो तुम कह रहे हो एक 50 क्विंटल दे दो। अरे अबे फसल आए आ रही है, भाव घटेंगे, नया गेहूं आएगा। अबे कहा 50 क्विंटल, अबे तो भाई खत्म हो गए, तो चलो 1 क्विंटल ले ले वाले, अपने काम चला ले। कदम कदम पर निर्णय लेना होगा कि नहीं, बता। कौन सी बस में बैठे, कौन से डॉक्टर को दिखाएं, ये कपड़ा कौन से टेलर पे सिम्मा है। निर्णय करने की अगर बुद्धि नहीं है, समझ लेना चाहिए आप जीवन में फेल है, असफल। वे व्यक्ति दयनीय हैं, तो अपना निर्णयों पर थोपते हैं या अपना निर्णय दूसरों पर छोड़ते हैं। और हम उसी कोटि में हैं, या तो हम अपना निर्णय दूसरे पर थोपते हैं या फिर दूसरे पे। आप बता दे, बता दें, बोलो, मानोगे? नहीं मानोगे, कभी मानोगे कभी नहीं मानोगे। तुम्हारी इच्छा के अनुकूल होगा तो मानोगे, नहीं मन मलिन करोगे, पीछे रोगे, बिन से कहोगे, इतने घुमाओगे, नहीं मानोगे। मानने के लिए बहुत कसाएं मंद चाहिए, बहुत कसाएं मंद चाहिए, विरक्तता चाहिए, तब मान पाएंगे। मानना माने सम्यक दर्शन। बताओ, मानना माने क्या होता है? जानना, मानना और ध्यान, भावना, यही तो होते हैं। तो मानना माने सम्यक दर्शन। क्या समझते हो मानना? खेल खिलौना? शास्त्र की मानोगे, गुरु की मानोगे, भगवान की मानोगे, बोलो मानोगे? हम तो सब मानेंगे। इतना सरल नहीं है, इतना कहना सरल नहीं है। कसायों की तीव्रता होने पर, एक कसाय की भी तीव्रता हो जाए तो पात्रता नहीं रहती धर्म की। कसायों की मंदता हो तब तक ये पात्र है, और कसायों की तीव्रता, किसी भी एक की कसाय की तीव्रता हो जाए ना, धर्म ये समझना धर्म करने है, सुखी होने का पात्र नहीं। न अपना निर्णय दूसरों पर छोड़ना, न अपना निर्णय दूसरों पर। तुम भी यही करो, तुम्हारी तुम जानो भाई। हमें तो तुम्हें वैराग्य नहीं हुआ तो मत जाओ, हमें तो दीक्षा लेना है। हम, हे बेटा तुम छोटे हो, हम लोग बड़े, इतने बड़े बड़े लोग बैठे, अब बैठे हो, हम क्या करें? तुम्हें वैराग्य नहीं तो न जाओ, हमें तो भव से पार होना। निर्णय इनके लिहाज से मत करो, ये बहुत कह रहे कि ज्यादा कह रहे कि कम कह रहे, जे कह रहे कि जे कह रहे, निर्णय मत करो। हाँ, हमारा हित किसमें, इसको देख करके निर्णय करो। भैया सूत्र हैं, ध्यान रखना। तत्वा सूत्र जैसे संक्षिप्त सूत्र है ना, ऐसे ही सूत्र हैं। और सूत्रों, एक सूत्र से कितने सवाल निकाले जाते हैं, एक सूत्र से कितने सवाल निकाले जाते हैं। सूत्र का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त कथन। उपयोगो लक्षणम है, अब न जीव से न भवती कछु नहीं कहा, वो ऊपर से नीचे से निकालना पड़ेगा।
जीवस्य लक्षणम उपयोगो भवति, वो कुछ नहीं। उपयोगो लक्षणम अनाथ संबंधे क्या, अगर तुम उतने से तो अर्थ करोगे तो अर्थ ही नहीं कर पाओगे, आगे पीछे मिलाना पड़ेगा आपको। ये सूत्र कोई सोनंत समय को लिखाना भी जिसका प्रसंग चल रहा है। कितने संक्षिप्त सूत्र हैं। गणित में सूत्र हैं, विज्ञान में सूत्र हैं, है ना। उन सूत्रों से आपको पूरी आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। ऐसे ये सूत्र है, ये ऐसे नहीं है आज सुन लिए लिख लिए, 4 दिन उसकी फैशन बनाई, 4 दिन बाद छोड़ दिया। कितनी बार हम अपना निर्णय दूसरों पर, थोड़े निर्णय अपनों पर छोड़ते, तुम बता दो। और बताओ तो पूछने के लिए नहीं, सुनना वह चाहते हैं जो हमारे अनुकूल हो, इच्छा के। तुम बताओ, माने तुम हाँ करो हमारे ऊपर जो हम कह रहे बस। आज्ञा सम्यक तो होता है भाई, आज्ञा सम्यक होता है। शुष्क परिणाम नहीं, शुष्क परिणामों में कहां धर्म है। भूमिका के योग्य व्यवहार मुनिराजों को भी होता है। भूमिका के, उनकी भूमिका का मुनिराज उनको होता है। निश्चय के साथ उसका भी व्यवहार है। बादाम भिगोते हो, ऐसे चाचे पानी छींटा थोड़ी डाल दे, इतना डालते ऊपर तक आ जाता। अच्छी तरह भिगो, हैं? चाहे बादाम भिगो, चाहे चना भिगो, चाहे दाल भिगो, इससे कोई मतलब नहीं। वो तो एक दृष्टांत मात्र है, वो नहीं तो वो तो नहीं रह जाएगा। ऐसी अपनी परिणति को भिगोना है। भीगे अपने आप भीग जाएगी ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, योग्य कार्य अथवा मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ पूर्वक होता है। किसी भी जीव को मोक्ष मार्ग माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समता, सम्यक चारित्र बिना पुरुषार्थ के नहीं आई। आज तक किसी जीव को नहीं आई। स्वच्छंदता से नहीं आई, अकेले आ जा, पहले आ जा, हिसाब से आ जा। देव गुरु धर्म के सानिध्य में ही आई है, पुरुषार्थ से ही आई है, विशुद्धि पूर्वक आई है, योग्य निमित्त है उसमें। ऐसा नहीं है कि किसी को अपने आप पढ़ पढ़ करके सम्यक ज्ञान हो गया हो। ये गाथा मूल में है, शास्त्र है नहीं ज्ञान। क्या मतलब? जो शास्त्र पढ़ पढ़ करके बिना गुरु के, बिना निर्णय के, बिना भावना के, बिना योग्य पुरुषार्थ के ज्ञानी होना चाहते हैं, बड़े भ्रम में है। शास्त्र है नहीं ज्ञान, शब्द है नहीं ज्ञान, जो सुन सुन करके ही बस शब्दों को रट रट करके, लिख लिख करके, याद कर करके ज्ञानी होना चाहते हैं। जो उनको भी नहीं करते, शब्द ही नहीं सुनते, शास्त्र ही नहीं पढ़ते, उनकी बात तो बहुत दूर है। वे तो बहुत, हाँ, ऊपर चढ़ने के लिए उपदेश है, नीचे गिरने के लिए नहीं है। शास्त्र पढ़ना नहीं छुड़ाया है, शास्त्र पढ़ने में अटक जाना छुड़ाया है, पक्ष छुड़ाया है। अपन तो खुद पढ़ लेंगे, अपन तो खुद पढ़ लेंगे। ऐसे विद्यार्थी कभी योग्य नहीं होते, गाइड से पढ़ लेंगे, ट्यूशन पे पढ़ लेंगे। अच्छे विद्यार्थी न ट्यूशन लगाए न गाइड लें, सब क्लास में पढ़ते हैं और टॉप कर दें। कहो संस्कृत पढ़ी है, नीति पढ़ी होगी। श्लोक में 4 चरण, 4 पद होते हैं कि नहीं? कैसे आता है, कैसे आता है, दूसरा कैसे आता है, तीसरा कैसे आता है, चौथा कैसे। बोलो, हिंदी बोल दो तुम तो। एक चरण अपनी बुद्धि से आता है, बुद्धि ही नहीं तो का कर,
लौकिक में कहते गधे को धो करके खूब साबुन से नहलाओ तो क्या बछड़ा हो जाएगा। जो गधा है उसको तुम साबुन से नहला कर खूब साफ करो तो क्या बछड़ा हो जाएगा। तोते को, बगुले को तोते की तरह पढ़ाओ तो क्या है ही नहीं, उसमें बुद्धि ही नहीं, क्या करे। दूसरा चरण विनय से आता है, तीसरा अभ्यास से आता है और चौथा पाद मैं पढ़ाता है सब नहीं। एक 5वीं क्लास का बच्चा बहुत होशियार भी हो है तो पूछे तो यही कहना पड़ेगा बेटा आगे पढ़ोगे, अभी नहीं, रुक जाओ आगे आएगा। भाई वो बच्चा वो बीए, वही दोहा बीए में पढ़ा रहे हैं, वही दोहा 5वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं और वहां उस दोहे का अर्थ कबीरदास जी कहते हैं और उसमें दुख में सब सुमिरन करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता है, जो सुख में सबको भगवान को याद करता है उसको दुख नहीं होता। शाबाश, बहुत अच्छा। और बीए वाला लिख दे तो दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, वो भी सुमिरन क्या होता है, ये सारी बातें। अब तो सुमिरन क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, दुख क्या होते, आगे पढ़ोगे, रुक जाओ, पहले हम कह रहे याद करो। एक माने एक अपनी बुद्धि से आता है, दूसरा विनय से आता है, तीसरा अभ्यास से आता है, चौथा समय पा करके आता है। सिर पे बीते बिना है और उम्र जीते बिना, ठोकर खाए बिना अकल नहीं आती। लौकिक में कहावत है ये। और ठोकर खा करके भी अकल नहीं आए तो फिर उसकी पात्रता योग्यता ही नहीं। उम्र बीतने पर भी हो गए खूब बड़े और अकल ही नहीं आई है तो अब उसकी पात्रता है, उसके लिए क्या करें। ध्यान रखना ये सब व्यवहारिक कथन है। योग्यता एव नियामक कारणम। का ध्वनि का इतना अभ्यास करो, भीगने का मतलब है। अभी क्या कह रहे थे अंतिम लाइन बोलो। 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का ऐसा अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो कि मोह उत्पन्न नहीं हो। मतलब क्या हुआ, उन 6 द्रव्यों में ये मेरे हैं ऐसा उनका कर्तृत्व न आ जाए, उनका स्वामित्व न आ जाए, उनका भोक्तृत्व न आ जाए। भोक्तृत्व कैसे आता है, वाह बहुत बढ़िया, वाह क्या बढ़िया दृश्य, फोटो खींचो इसका। जंगल में गए, नदी किनारे गए, समुद्र किनारे गए, यहाँ गए, यहाँ वो बहुत बढ़िया, फोटो खींचो, आनंद आ गया। इसका नाम है भोक्तृत्व। मुंडाज को नहीं आता, जंगल में रहे, जंगल की शोभा को नहीं निहारते। जंगल देखने में आता है लेकिन अंदर में तो मंगल ही स्वरूप की आराधना में लगे। और तुम्हें कदम कदम पर ये लड़का अच्छा, ये लड़की अच्छी, ये बेंच बहुत अच्छी, ये चौकी बहुत अच्छी है, ये माइक बहुत अच्छा है, बस तुरंत भोक्तृत्व साथ में। अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता हुए बिना ये जीव वैभाविक परिणामों का भोक्ता होता ही है, कर्म फल का भोक्ता होता ही है, पंचेंद्रिय की भोगों का भोक्ता होता है। बस अच्छा और बुरा क्या होता है, डिजाइन बहुत अच्छी है बस। अब अच्छी और बुरी क्या होते हैं, तुम लग रही है, इनको नहीं लग रही। मोह उत्पन्न नहीं होने का मतलब ये है उनमें अपनत्व न आया, कर्तृत्व न आया, भोक्तृत्व न आया, स्वामित्व न आया। तुरंत लगने लगता है जी अपना, नहीं तुम्हारी इच्छा के अनुकूल बोलना चलने वाला, जड़ से पार्टी बन जाती है। पार्टी खड़ी हो जाती है 20 जनों में 5-5 लोगों की, 4 लोगों की, 3 लोगों की, 2 लोगों की। वो ग्रुप जिसको कह देते ग्रुप, पार्टी ऊंचा शब्द है, ग्रुप ये अपना। और बस उसके साथ में घुलने मिलने लगते हैं, दूसरों की उपेक्षा हो जाती है, भ्रष्टाचार शुरू। कर्मचारियों को इनाम देना अपराध क्यों माना जाता है?
जो इनाम देगा उसकी पीछे पीछे लगेगा 4 जनों जो जिस व्यवस्था को उसको सब अरे था। तुमने आज 50 रुपया देकर के उस कर्मचारी को अपनी ओर खींच लिया, कला दूसरा कला वो 100 रुपया देगा और तुम ठाड़े रह जाए। और तुमने मान लो 100 दे, मान लो 50 दिए भी, वो ऐसे देगा दादा 100 से 50 से कहा हो तो आजकल अभी आए थे 100 दे गए थे, एक दिन रुके थे। झट से ग्रुप क्यों खड़े हो जाते हैं? साधर्मियों का यूथ हमारा यूथ है, मेरे तेरे की भावना विसंवाद है, चोरी की बोलो दोष है कि नहीं? जैसे आचार्य व्रत का पालन करना हो उसे साधर्मियों में विसंवाद, मेरे तेरे का भावना नहीं करना, इनके संग नहीं। क्यों? ये आकर के कह देंगे हम क्या कर रहे थे, और ये कजू नहीं कहें जी जैसे हम कह रहे थे ऐसे कर लेंगे। टटोलना अंदर में विषयों की वासना कितनी गहरी पड़ी है। विषयों की वासना, ग्रुप तुमने बनाए किस हिसाब से ग्रुप बनाए ये तो बताओ। आराधना के हिसाब से आराधकों का एक ग्रुप है कि नहीं है? बोलो। स्वयूथान प्रसद्भावा सनाथा पेत कहते प्रतीप यथा योग्यम वात्सल्य मविलुप्यते। सब में समता का मतलब एकदम सब में बीतरागते ही एकदम हो गई हो ऐसा नहीं है। सबके प्रति वात्सल्य भाव, सब भगवंतों के प्रति भक्ति भाव, सारे पात्रों के प्रति यथा योग्य दानादिक भाव। टोटामल जी ने सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में लिखा कि नहीं? बोलो। एक क्रिया ऊंची है, क्रिया नीची, ऐसा नहीं। किसी पर्व में बहुत और किसी पर्व में कुछ नहीं, कहीं बहुत दान और कहीं कुछ नहीं, लिखा है ना? ये धर्म बुद्धि नहीं है। यह धर्म बुद्धि हो तो सर्वधर्म कार्यों में यथा योग्य प्रवर्त है। एक ग्रुप बना रहेगा, कभी भेद नहीं पड़ेगा, कभी बंटवा ग्रुपबाजी नहीं होगी कहीं भी, अनुशासन भंग नहीं होगा कहीं भी। अच्छा तो ठीक है, काढ़ा पिलाओ तो सबको पिलाओगे। अरे भाई सर्वथा तो कोई कथन होता नहीं, बीमार को काढ़ो देंगे, अब सबको कड़ुआ काढ़ा देंगे भाई। पंडित जी कहते सबके प्रति समान भाव रखो ऐसा थोड़ा ही होता है भाई। तो 6 द्रव्यों में मोह उत्पन्न नहीं होने का मतलब समझ में आ गया? हाँ, उनका कर्तव्य तो नहीं, स्वामित्व तो नहीं, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं नहीं है भाई, वस्तु का स्वरूप है। अब क्या करोगे? हे उपाधि का निर्णय होना अलग बात है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना होना अलग बात है, ध्यान रखना। हे उपाधि का विचार होना अलग बात है और इष्ट अनिष्ट का विचार होना अलग बात है। अरे हमारे वैराग्य भावना में चक्रवर्ती का कथन आया ना, मुनि सूरज कथनी किरणावल लगत भरम बुध भागी। आगे क्या है? भावतन भोग स्वरूप विचार है। भोगों का विचार वे भी करते हैं और भोगों का विचार तुम भी करते हो। तुम भोगों का विचार कैसे करते हो और वे भोगों का विचार कैसे करते हैं? आज जी आजा, मजा आया। तुम विचार करते हो, कैसे विचार करते हैं? भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। बोलो, तुम विचार करते हो ये सकल बहुत सुंदर है, वे विचार करते ये अध्रुव है, अशुचि है, विनाशी है, हाड़ मांस का पिंड है। राचन योग स्वरूप नया को
वे विचार करते हैं। अब कितना अंतर हो गया। रागी बिन रागी के विचार में बड़ो ही भेद। आया जैन शतक, रागी बिन रागी के विचार में बड़ो ही भेद। विपरीत विचारों से ये जीव का राग पुष्ट होता है, बढ़ता है। सम्यक विचार से राग घटता है, राग मिटता है। भीगने का मतलब ये है निमग्न हो जाना उसमें है। अंतरंग अभ्यास करो खूब, कहीं शुष्क न रह जाए परिणाम विचार। शुष्क सूखा व्यवहार, शुष्क व्यवहार नहीं। और कैसी तबीयत है, अब क्या बताएं, दिख नहीं रही। स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य अच्छा है? अब बताओ, अच्छो बुरो तुम्हारी ये बताओ, ये बताओ। शुष्क व्यवहार, तुम अगर ऐसे ही पड़े हो कहीं बुखार में या किसी में और पूछे स्वास्थ्य अच्छा है, तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? हमने कहा था ना, अपने को उसके स्थान पर स्थापित करो और उसके स्थान पर स्वयं को स्थापित करो। अब आप तुलना करो। काम बिगड़ रहा हो, हमसे कुतर जाए तो क्या होगा? टटोलना, इसी धर्म में है, बोलो इसी धर्म में उमा स्वामी ने तत्वार्थ को तोला। मेरा जैन धर्म इसी धर्म में कुंद कुंद ने अध्यात्म रस घोला। मेरा जैन धर्म इसी धर्म में टोडरमल ने प्राण तजे बन भोला। बिल्कुल भोले बन गए। मेरा जैन अनमोला। तोलो भोले बन करके, बने बिना तर्क वितर्क के। प्राणों के विसर्जन का समय आ जा तो आ जा, समता का विसर्जन न हो पाए। शुष्कता है, भीगना, सरसता। कैसे भीगते हैं, कैसे शुष्क होते हैं, कैसे हैं, शुष्कता में क्या होता है, सरसता में क्या होता है, देखना, विचारना। ये तो जंगल में बैठे कौन सांस रखे बैठे, ऐसे पर बैठे। वो वजीकरण राजा पहुंचा तो कहे महाराज का कर तो यन बैठे बैठे वो सही नहीं है, जानता ही नहीं बेचारा। निद्रा में भी जागृत हैं और जगत में भी निद्रा लें, सो रहे हैं। मोही जी जगत के प्राणी हैं, जग रहे हैं तो भी सो रहे हैं, और वे सोता हुए दिख रहे हैं तो भी जग रहे हैं। निद्रा में भी जागत रहें, स्वरूप है ये विचारना।